देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप लोग कोई सेविंग्स वगैरह में यकीन रखते हैं, और अगर तो रखते हैं तो उसके बाद क्या करते भी हैं? जी मैडम प्लीज। सारफात मैं जी और मैं डॉक्टर हूँ डेंटल हॉस्पिटल में। ठीक है। और मैं सेविंग ऐसे करती हूँ, मेरे अगर 6 पेशेंट आ जाते हैं ना, तो मैं एक पेशेंट की ना जो पेमेंट होती है ना वो सेव कर लेती हूँ। ठीक है। और ये आपने 6 का ही नंबर रखा हुआ है, अगर 5 आ जाए तब भी अप्लाई होता है? 5 आ जाए तो भी हो जाता है। तो फिर आप 4 का जो है वो इस्तेमाल कर देती हैं और हाँ एक जी। की जो पेमेंट है वो जी सेव करती हैं। जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम शिवका है। जी सबका। वो मैं स्टूडेंट हूँ। बाबा से पॉकेट मनी मिलती है, मामा से भी मिलती है, वो भी सेव कर लेती हूँ। अच्छा। उसके बाद जब कोई चीज़ मंगवानी हो उन्हें ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। पार्सल आ जाता है, बाबा को कहती हूँ पैसे दे दे और पार्सल खुद रख लेती हूँ। ऐसे सेविंग हो जाती है। ठीक है, ये तो बाबा के फवायद हैं। तो बाबा जी आप भी कोई करते हैं? तो मैं बेगम को नहीं पता होता, इसको मैं देता रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे बेगम से छुपा के आप इनके पास नहीं रखवा रहे हैं? छुपाता नहीं हूँ, लेकिन वो इसको देता है, इमरजेंसी काम आती है। होता है ना इंसान, जिस तरह आप उसके पास रखवा देते हैं तो भाभी के पास रखवा दें कि जब कोई मुझे जरूरत पड़ी नहीं तब फिर रहेंगे नहीं तो खर्च हो जाएंगे। ठीक है जी। और कोई? मेरा नाम अली हुसैन है। मेरा जनरल स्टोर का होलसेल का काम है। ठीक है। और सेविंग तो होना इम्पॉसिबल है आज के दौर में। इम्पॉसिबल है क्योंकि अखराजात ही बहुत ज़्यादा हैं, और जो सेविंग करनी होती है वो बच्चों के घर वालों के अखराजात होते हैं, और ऊपर से बिजली पेट्रोल ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक तो है। इसमें सेविंग होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, तैमूर इकबाल मेरा नाम है जी सर। मैं तैमूर। फ्रीलांस जर्नलिज्म करता हूँ। केपीके डेयर इस्माइल खान से मेरा ताल्लुक है सर। एक तो भारी टैक्सेस हैं, उसके साथ साथ जो पेट्रोल का बम जो है वो हम पे हर हफ्ते गिराया जाता है। हमें जो लगता है, हमारे ख्याल से चाहे अगर आप बिजनेस करें या जॉब करें, सेविंग्स नहीं हो सकती। लीजिए मैं बुलाते हैं इसी बात पे अपने आज के मेहमानों को, क्योंकि दोनों पॉलिटिशियंस हैं और दोनों का ताल्लुक एक तरह से सवाल से बनता है। सबसे पहले हुकूमती रुकन पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है, और साथ ही साथ स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, मोहतरमा सलमा भट्ट। और हुकूमत आ गई है तो अपोजिशन को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे दूसरे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। जी क्या हाल चाल हैं आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? जी आप बिल्कुल। तो अभी भी सहमे हुए लग रहे हैं। कुरैशी साहब क्या हुआ? मैं भी सुन रहा था अभी बैक ऑफ द स्टेज बैठ के जी जी। जो लोग अपनी सेविंग के हवाले मैं से हाँ, बल्कि आप दोनों से ही पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। आवाम का तो आपने सुना कि क्या सेविंग पहली तो ये कि होनी चाहिए, और दूसरी ये कि क्या ये मुमकिन होती है? देखिए जैसे हालात हैं, जिस शख्स का जितना भी बजट है वो मैं नहीं समझता कोई शख्स आसानी से उसको टारगेट को पूरा करता होगा, और डे बाई डे चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। आपकी तरह तो हमारी आमदन नहीं है, आपके पास तो लामहदूद वसाइल है। नहीं, मैं कौन सी फर्क हो नहीं गई? आप मगर आपने कहा कि नहीं हो सकती क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि हो रही है। और मैडम, महंगाई के जिम्मेदार आप लोग ठहराए जाते हैं क्योंकि आप लोगों की हुकूमत है, वफाक में भी सूबाई भी। खैर मेन चीज़ तो वफाक में हुकूमत है जहाँ से ड्राइव होती है सारी चीज़। तो ये आप बताइए कि क्या सेविंग हो सकती है आजकल के दौर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। महंगाई को कम करने के जिम्मेदार हम ठहराए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम 2024 में हुकूमत में आए थे तब का जो महंगाई का तनासुब था उससे लेकर अब तक महंगाई के तनासुब में कमी आई है। अभी जो एट हैंड हमारे पास जो बहुत बड़ा क्राइसिस आया पिछले 2 से 3 महीनों का, क्योंकि हम शॉर्ट मेमोरी को ज़्यादा सामने रखना चाहते हैं, वो आया कि पेट्रोल की प्राइस हाइक आई, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम लोग हैं वो उसका मुतासिर हुए। देखना ये है कि वो जो ये 2 महीने पहले पेट्रोल की महंगाई आई उसका मौजब क्या था? क्या ये कोई हुकूमत की नालायकी की वजह से आई थी? क्या बर वक्त तेल की खरीदारी नहीं की गई थी? क्या कंटिन्यूटी नहीं थी? कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये दिक्कत आई, या फिर ये एक पूरी दुनिया में एक जो ईरान और अमेरिका की जंग लगी जिसकी जद में पूरी दुनिया आई, और जो स्टेट ऑफ हरमूज जब बंद हुआ तो जिसके साथ विद इन 1 आवर 85 ममालिक मुतासिर हुए उसके, फिर विद इन डेज पूरी दुनिया उसकी मुतासिर हुई, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें ऊपर भी गईं, और शिपिंग कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया जो कि ट्रांसपोर्ट करती थी तेल का। तो उसकी वजह से क्या वो गफलत हुकूमत की थी या वो एक हालात इस तरह के थे? लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीज़ देखने वाली अहम होती है कि हुकूमत का रिस्पांस क्या था उसके अंदर। तो आपने देखा कि हमारी अगर वफाकी हुकूमत की भी आप बात करें तो पहले 3 हफ्ते तक पेट्रोल की कीमत को बढ़ने ना दिया गया, और 129 अरब रुपए
हुकूमत ने अपने पास से इंजेक्ट किए ताकि लोगों पे बोझ ट्रांसफ़र ना किया जाए। और 3 हफ्ते के बाद जाकर जब उसको लोगों के ऊपर बोझ को ट्रांसफ़र करना शुरू किया गया तो उसके अंदर भी लेवी के 80 रुपये भी कम किए, जहाँ जहाँ से कटौती की जा सकती थी की। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पंजाब में अगर आप बात करें, ग्रीन बसेस थी, ऑरेंज लाइन थी, मोटरसाइकिल थे, इन सबको पूरे पंजाब के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको फ्री कर दिया गया लोगों के लिए पूरा 1 महीना के लिए। उसके बावजूद जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको 10 लीटर के ऊपर 150 रुपये फी लीटर पे कम पैसे किए गए। हार्वेस्ट का टाइम था, किसानों को डीजल पे 150 रुपये जो है वो कम किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें पंजाब क्यों दे सका? क्योंकि पहले हुकूमत पंजाब ने, जो कि मौजूदा हुकूमत है, उसने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ था। ग्रीन बसेस दी हुई थी, ऑरेंज लाइन दी हुई थी, मेट्रो बसेस बनाकर दी हुई थी। तो जिस हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने फिर उसको मुश्किल वक्त में अपने लोगों को सब्सिडी मुंतकिल की। वफाकी हुकूमत ने भी मुंतकिल की 129 अरब की उसमें, और लेवी के 80 रुपये काट कर। अभी आपने देखा ईद के दौरान में 22 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हुई। मुझे बताइए कि ये जो 22 रुपए कम वाली चीज़ है, ये उस टाइम पे क्यों नहीं करते जब पूरा पाकिस्तान चल रहा हो? या छुट्टियां आ गई बीच में 3-4 दिन, तो इतनी ट्रैवलिंग वैसे ही नहीं रही उस तरह से जिस तरह आम डेज में होती है। तो वो आम डेज के आई अंदर थिंक ट्रैवलिंग कम या ज्यादा नहीं, ट्रांसपोर्ट तो कम इस्तेमाल हुई नहीं, ना? 1 मिनट, कम नहीं, पूरी ईद के ऊपर तमाम लोग एक शहर से दूसरे शहर अपने चले गए, अजीज़-ओ-क़रीब ठीक के है। घर, फैमिलीज के पास, सबके पास जाते हैं। ठीक है। और वो सारे से मुस्तफीद ही हुए ना। ईद के दिन, ईद से अगले दिन, ईद से उससे अगले दिन, तीसरे दिन आप ऑफिस तो वापस नहीं आए गए? कि नहीं आए लोग? नहीं, आप ऑफिस तो नहीं गई चलो, ना? अच्छा चलें, मेरी बात सुनो। ऑफिस से वापस भी नहीं 1 आए? मिनट, जब ईद की छुट्टियों से लोग वापस आए ना, हाँ। 22 रुपये काट दे के आए ना। हाँ, चलो आए ना, ऑफ चलो आए ना, कोर्स चलो। आए हैं, ऑफ कोर्स आए हैं, मगर कंपैरेटिव स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें बेसिकली इस तरह के करना कि इस दिन ये क्यों किया था, उस दिन क्यों किया था। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप मुआशी हालात देखें, मैं कभी ये यहाँ पर बैठ कर नहीं कहूँगी कि सारे मुआशी हालात बेहतरीन हो चुके हैं, कोई मसला ही नहीं है। अगर कोई मसला ही ना होता तो हमें बहुत सारी मेहनत ना करनी पड़ती जितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हम 24 घंटे में हुकूमत में होते हुए 18 घंटे भी काम करें तो ये कम है। ये क्यों कम है? क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। हमें इन मसाइल को फेस करना है, इनके लिए कोई डायरेक्शन का तयन करना है, हमें कुछ करके प्रैक्टिकली दिखाना है। आपको देखना ये है कि क्या वो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं कि नहीं हो रही, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है पिछले 2 सालों में कि नहीं। इन्हीं के सीएम साहबा ने ना फैसलाबाद, ये पंजाब का हिस्सा है, ये खुदा न खास्ता को मशरकी पंजाब का हिस्सा नहीं है, हमारे वाले पंजाब का हिस्सा है। वहाँ जो सुतरा पंजाब में सिर्फ एक जिले में जो कारनामा हुआ है, अरबों की करप्शन और 6 अफसरान गिरफ्तार हुए। किसने करवाए? अच्छा एक बात किसने बताएं, करवाए? पूछे ना, किसने अच्छा करवाए? सुनिए ना, मैंने देखिए, अब गिरफ्तार तो हुए ना। अब ये देखें, ये लोग 6 अफसरान की गिरफ्तारी पे कितना खुश हैं, हाँ जी। जो इस मुल्क को बाकायदा लूट रहे हैं, जब वो गिरफ्तारों को कितनी खुशी होगी। अब मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा, ये सिर्फ 4 साल पीछे चली जाए। अच्छा। ये मेरे साथ, हम इकट्ठे कुलीग थे लास्ट टाइम भी जो असेंबली थी, इनसे मैं पूछूंगा उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, 150 उन्होंने रुपए। पेट्रोल का तो बता दिया ना। मेरी सुन ले सर, ठीक है। मेरी सुन ले सर, ये माशाल्लाह वो आर्टिस्ट है, इनसे मुराद इनकी टीम है, ये 83 से इस मुल्क पर इक़्तिदार में है और हर बार इनके पास कोई ना कोई नया किस्सा है। इनसे कहें पीछे चलते हैं, फिर मैं 2018 में भी जाऊंगी। जौन सा